एप्पल एक्सकोड 26.3 में क्लाउड एजेंट एसडीके और ओपन एआई कोडेक्स का सीधा इंटीग्रेशन डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर है। अब स्विफ्ट यूआई और ऑब्जेक्टिव सी कोडिंग में ऑटोमेशन, टेस्टिंग और प्लगइन फीचर्स सीधे आईडी में मिलेंगे। एप्पल का ये कदम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और एआई टूल्स को अपने इकोसिस्टम में गहराई से लाने की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वैलेंटाइंस डे से ठीक पहले ओपन एआई अपने सबसे ह्यूमन मॉडल जीपीटी 4 को रिटायर कर रहा है। यूजर्स का दिल टूट गया है। अब जीपीटी 5.2 आ रहा है, जो क्लिनिकल एफिशिएंसी और प्रोफेशनल एनालिसिस पर फोकस करता है, लेकिन उसकी गर्मजोशी गायब है। मार्केट में हलचल मच गई है, क्योंकि लोग अब एआई से सिर्फ स्मार्टनेस नहीं बल्कि कनेक्शन भी चाहते हैं। एंथ्रोपिक ने क्लॉड ओपस 4.6 लॉन्च कर दिया है, जो अब 1 मिलियन टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो और एजेंट टीम्स जैसी धांसू एंटरप्राइज फीचर्स के साथ आया है। इस नए मॉडल ने ओपन एआई और गूगल जेमिनाई को एंटरप्राइज बेंचमार्क्स में पछाड़ दिया है और अब डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और कोडिंग जैसे बड़े टास्क मिनटों में निपटाएगा। सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है, क्योंकि ओपस 4.6 अब डेवलपर्स और नॉन टेक वर्कर्स दोनों के लिए ऑटोमेशन और प्रोडक्टिविटी का गेम बदल रहा है। जेफरी हिंटन, जिसे एआई का गॉडफादर कहा जाता है, ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हिंटन ने गूगल छोड़कर खुलकर कहा कि एआई इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है और इसका समाज पर गहरा असर पड़ेगा। नोबेल प्राइज जीतने के बाद भी उन्होंने सरकारों से एआई की सुरक्षा और नियंत्रण पर रिसर्च बढ़ाने की मांग की, क्योंकि अगर कंपनियां सिर्फ मुनाफा देखेंगी तो आम लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। गूगल जेमिनी ने 75 करोड़ मंथली यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे एआई असिस्टेंट मार्केट में जबरदस्त हलचल मच गई है। ये यूजर्स सर्च, एंड्रॉइड और गूगल के प्रोडक्टिविटी टूल्स में गहरे इंटीग्रेशन के चलते जुड़े हैं। इतनी तेज ग्रोथ से गूगल को नए रेवेन्यू सोर्स मिलने की उम्मीद है और एआई सेक्टर में इसकी पकड़ और मजबूत हो गई है। गूगल ने जेमिनाई 3 फ्लैश में एजेंटिक विजन फीचर डाला है, जिससे एआई अब इमेज को एक्टिव तरीके से एनालाइज कर सकता है। इसमें पाइथन कोड के साथ विजुअल रीजनिंग जुड़ गई है, जिससे छोटे टेक्स्ट, टेबल या इंजीनियरिंग ड्राइंग की डिटेल्स पकड़ना आसान हो गया है। इस टेक्नोलॉजी से इमेज एनालिसिस में 5-10% क्वालिटी बूस्ट मिला है और डेवलपर्स जेमिनी एपीआई, वर्टेक्स एआई या जेमिनी ऐप में इसे आजमा सकते हैं। मिस्ट्रल एआई ने वॉक्स्ट्रल ट्रांसक्राइब 2 लॉन्च किया है, जो 13 भाषाओं में 2 सॉन्ग से कम लेटेंसी के साथ रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट देता है। इसकी मिनी ट्रांसक्राइब वीदो मॉडल ने फ्लर्स टेस्ट में लगभग 4% शब्द त्रुटि दर हासिल की है और इसकी कीमत सिर्फ 0.003 प्रति मिनट है। ओपन सोर्स लाइसेंसिंग, स्पीकर पहचान और एज डिवाइस पर चलने की क्षमता इसे प्रतिस्पर्धियों से आगे रखती है। क्लिंग एआई ने 3 मॉडल लॉन्च किया है, जिससे अब हर बंदा 15 सेकंड तक की प्रो क्वालिटी वीडियो, फोटो, ऑडियो और मल्टी लैंग्वेज डायलॉग बना सकता है। इसमें रियलिस्टिक कैरेक्टर, एडवांस स्टोरी बोर्डिंग और ब्रांडेड टेक्स्ट जैसी फीचर्स हैं, जिससे एडिटिंग और क्रिएटिव कंट्रोल एकदम टॉप लेवल पर है। क्लिंग 3 के साथ 60 मिलियन से ज्यादा क्रिएटर्स अब अपने आइडिया को फिल्म में बदल सकते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो या एनिमेशन, सब कुछ अब एक क्लिक में। गूगल जेमिनी के नए एआई शॉपिंग फीचर में यूजर डेटा के दुरुपयोग और कीमतों की हेराफेरी का खतरा छुपा है। अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने गूगल से पूछा है कि जेमिनी के चेकआउट टूल में यूजर की कौन कौन सी जानकारी रिटेलर्स को भेजी जाएगी और क्या इससे खरीदारी के सुझावों में पक्षपात होगा। इस मुद्दे पर गूगल के जवाब से भविष्य की एआई शॉपिंग रेगुलेशन की दिशा तय हो सकती है। इलॉन मस्क की एक्सएआई कंपनी पर ओपन एआई ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि वो जानबूझकर सबूत मिटा रही है और इसके लिए ऑटो डिलीट मैसेजिंग टूल्स का यूज कर रही है। ओपन एआई का कहना है कि एक्सएआई ने हर बिजनेस कम्युनिकेशन ऐसे टूल्स से किया, जबकि उन्हें पता था कि केस चल रहा है और डॉक्यूमेंट्स बचाना जरूरी है। अब ओपन एआई चाहती है कि कोर्ट एक्सएआई और एक्स के एम्प्लॉयज को ऐसे टूल्स यूज करने से रोके और एक न्यूट्रल फॉरेंसिक इंस्पेक्टर अपॉइंट करे, ताकि सच सामने आ सके। क्विंटीन कोडरनेक्स्ट ने 80 अरब पैरामीटर के साथ ओपन वेट कोडिंग मॉडल की दुनिया में हलचल मचा दी है। अलीबाबा का ये मॉडल सिर्फ 3 अरब एक्टिव पैरामीटर पर चलता है, जिससे इन्फ्रेंस कॉस्ट काफी कम हो जाती है और परफॉर्मेंस हाई रहती है। 256 टोकन कॉन्टेक्स्ट, 370 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट और एजेंटिक ट्रेनिंग के साथ यह मॉडल एसडब्ल्यूई बेंच जैसे बेंचमार्क्स पर क्लोज्ड सोर्स दिग्गजों को टक्कर देता है। एक्सकोड 26.3
3 में एप्पल ने ओपन एआई कोडेक्स और एंथ्रोपिक क्लॉड जैसे एआई एजेंट्स को इंटीग्रेट कर दिया है, जिससे कोडिंग वर्कफ्लो में ज़बरदस्त बदलाव आ गया है। अब डेवलपर्स मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के जरिए अलग अलग एआई मॉडल्स के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी और सिक्योरिटी दोनों लेवल अप हो गई है। ये ओपन स्टैंडर्ड सपोर्ट डेवलपर्स को फ्रीडम देता है कि वो अपने प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट एआई असिस्टेंट चुन सकें और कोडिंग का पूरा गेम ही बदल जाए।